हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक बंधन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपको बहुपद का इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, पढ़ लिए होंगे, नोट्स में लिख भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.a की, और जिसमें हमें क्या करना है, शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो अगर आपको पता हो कि आपको आलेख कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियोस में कि अगर कोई सरल रेखा में है तो वो कैसा होगा, रैखिक बहुपद होगा। अगर वो यू आकार में है तो कैसा होगा, तो वो होगा द्विघाती बहुपद होगा। और अगर वो यू आकार से ज़्यादा थोड़ा सा जिगजैग मॉडल में है तो वो त्रिघाती बहुपद होगा। अगर आपने ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा होगा तो आप आसानी से देख सकते हैं, इसको देखकर बता देंगे कि कौन सा एक घाती है, द्विघाती है, त्रिघाती है, कौन सा है, कैसा है, बता सकते हैं आप। ऐसा है। तो चलिए, इसमें आपसे पूछा है शून्यांक। तो हम इस आपको शून्यांक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें, और उस जानकारी को देने के लिए हम थोड़ा सा ये दोनों चित्र मिटाएंगे ताकि हम आपको शून्यांकों के बारे में और जानकारियां दे सकें, जिससे आपका बिल्कुल डाउट्स रहे खत्म। देखो, पहली बात तो शून्यांक के बारे में आप यहीं से नोट करके लिखो। शून्यांक क्या है? तो शून्यांक जब भी आपसे पूछेगा तो एक होता है रैखिक बहुपद, और दूसरे का नाम क्या लिखते हो, द्विघाती बहुपद, और तीसरे का नाम क्या लिखा जाता है, त्रिघाती बहुपद। यही तो लिखा जाता है ना। अब आप जरा देखो, शून्यांक का मतलब मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू दी गई उसको बराबर जीरो कर दो और फिर x का मान, उसी के लिए शून्यांक होता है। तो रैखिक बहुपद का जो शून्यांक होता है, रैखिक बहुपद में शून्यांक सदैव एक शून्यांक होगा। कैसा होगा भैया? सदैव एक शून्यांक होगा। याद रखना बस। यहां से जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना, x बराबर कितना आया था, 2/5, तो मतलब एक ही शून्यांक आएगा। जैसे समझ लो जरा आप कैसे। तो आपको दिया गया 2x-5, तो कहोगे सर ये तो रैखिक बहुपद है। तो जब ये रैखिक बहुपद है तो इसको बराबर जीरो कर लो आप। शून्यांक का मतलब यही है कि इन पदों को बराबर जीरो के वैल्यू करो तो 2x हो जाएगा ना। बराबर क्या होगा, 5। तो x बराबर कितना आएगा, 5/2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो x की वैल्यू आ रही है 1। तो रैखिक बहुपद होगा तो उसका शून्यांक सदैव क्या होगा, एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। मतलब एक से ज्यादा का मतलब एक पद ही आएगा। अब ये नहीं कि x बराबर 5/2 भी आ जाए, x बराबर 5/7 आ जाए, x बराबर 5/9, ये नहीं होगा, एक ही होगा। तो यहाँ से एक का मतलब ये भी जानो आप ना। या फिर क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हाँ, तो यहां से नोट करके रखें। ठीक, आगे बात करें हम द्विघाती बहुपद की। तो द्विघाती बहुपद में क्या होता है, शून्यांक जो होता है या तो जीरो, या तो एक हो सकता है, या तो दो। तो यहां पे लिख लेना अधिकतम, अधिकतम दो। अधिकतम कितने भैया, अधिकतम दो शून्यांक हो सकते हैं। शून्यांक हो सकते हैं, यहां से नोट करके रखना। मतलब जीरो भी हो सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। कहने का मतलब x बराबर कुछ नहीं आएगा, हो सकता है कि x बराबर क्या आ जाए, समझना। हो सकता है कि x बराबर जीरो आ जाए, हो सकता है कि x बराबर जीरो और एक बार x का मान जीरो आया और दूसरी बार x का मान आ गया 5, ये भी संभव है ना। या तो बिल्कुल x का मान ही ना आए, या फिर x बराबर जीरो और 5 आ जाए। तो कहने का मतलब या तो जीरो होगा या तो एक आएगा। मतलब कहने का मतलब ये देखो, x का मान कोई वैल्यू ही नहीं आई x की, तो मान क्या है, जीरो। x बराबर जीरो आ गया, या x बराबर आप मान लो 5/2 आया, तो एक बार आया, एक बार भी आ सकता है। और यहीं पे मान आ जाए, चलो 5/2, 7/3। तो जब x का मान
जैसे जब हम गुणनखंड करते हैं ना, तो वहां से बनता है, तो हमेशा याद रखना अधिकतम कितना हो सकता है। तो द्विबहुपद जो होता है, कौन सा द्विघाती बहुपद जो होगा, उसका शून्यांक अधिकतम 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा, जिसे आप अल्फा अल्फा और बीटा कहते हो। एक अल्फा का मान आएगा, एक बीटा का मान आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। बात कर ले हम त्रिघाती बहुपद में, इसके शून्यांक अधिकतम 3 हो सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो यहां से बात समझ गए, यानी कि जिसका शून्यांक 1 होगा वो होगा रैखिक बहुपद, जिनके शून्यांक 2 आ जाएंगे तुरंत आप जान जाना क्या है वो द्विघाती बहुपद है, जिनके शून्यांक 3 आ जाएंगे तुरंत आप समझ लेना ये त्रिघाती बहुपद है। और जो यू आकार में हो वो द्विघाती बहुपद का पहचान है, जो सीधी सरल रेखा में खींचा गया वो रैखिक का पहचान है। बाकी जो लेटी पेटी रेखी खींची गई हैं इनका मतलब समझो, ये बिल्कुल सीधी रेखा में, ये यू आकार में, ये ऐसे जिगजैग रेखा में चलेंगी। बात समझ गए? तो आशा है कि आपको शून्यांकों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से 1 0 1 2 अधिकतम 2 हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा अधिकतम 3 हो सकता है, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा। तो चलो हम आते हैं अपने प्रश्न की तरफ, इस तरफ आते हैं भैया अपने प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो प्रश्न था वो प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न था भैया, ये x है, ये x डैश है, और ये y डैश है, और ये y, और यहाँ पे ऐसी एक रेखा खींची गई है। और दूसरे प्रश्न में दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न बिल्कुल यहाँ से आप नोट करो, ये ऐसी कटी हुई है, ये है y, और ये क्या है भैया, ये y डैश, ये x है और ये x डैश है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। तो अब जरा बताना ना, अब जरा बताना, अब इस प्रश्न को आप सॉल्व कर चुके हैं, मतलब शून्यांक देख चुके हैं, तो समझ में आ गया। कह रहा है कि किसी बहुपद का fx के लिए y बराबर fx ग्राफ दिया गया, यदि प्रत्येक ग्राफ में fx का शून्यांक ज्ञात करना है, तो यानी कि ये x पद की बात कर रहा है। किस पद का शून्यांक की बात कर रहा है, यहाँ पे जो कोष्टक में लिखा गया है x है, n नहीं है, x है, तो x पद का शून्यांक ज्ञात करना है। तो ये x अक्ष है, इस पद का आपको क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो जरा बताओ, ये बिल्कुल कैसी है, सीधी रेखा है, सरल रेखा है ना, ये x को काट रही है, तो सरल रेखा है, सीधी रैखिक बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, रैखिक, और रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई शून्यांक कितने हैं, तो शून्यांक कितना होगा भाई, 1 होगा। बस समझ गए ना, अभी हमने आपको बताया। अब ये देखो दूसरा प्रश्न आपसे ध्यान से देखना, ये x है, ये y डैश है, ये y डैश पे तो कटा है, ठीक है। ये कैसा है, द्विघाती बहुपद तो है, कंफर्म है, लेकिन आपसे पूछा है शून्यांकों की संख्या, और वो भी x अक्ष पे पूछा है, तो ये तो कटा y अक्ष पे है, तो यहाँ पे शून्यांक क्या हो जाएगा, शून्यांक क्या होगा भाई। हम जिसके घर गए, जिसके घर आपको भेजे थे उसके घर गए ही नहीं हो, तो कहाँ से लाओगे जो मैंने आपसे मंगाया था। तो यहाँ पे शून्यांक क्या होगा, 0 होगा। तो बात समझ गए। आगे बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो जरा देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है x अक्ष पे शून्यांक पूछा है। ये कैसा बहुपद, तुरंत आपको पता है u आकार का है तो रैखिक द्विघाती बहुपद, u आकार का है तो द्विघाती बहुपद, u आकार का है तो द्विघाती बहुपद। x अक्ष पे कितनी बार काटा है, तो 1 बार काटा है, तो यहाँ पर शून्यांक कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि x अक्ष पे 1 ही कटा है। तो यहाँ से नोट करके देखो, x अक्ष पे क्या कटा है, 1 ही कटा है। जब आपसे पूछता कौन सा बहुपद है, तो आप इसको क्या बताते, रैखिक, इसे क्या बताते, द्विघात, इसे क्या बताते, तो इसे भी बताते द्विघात। वहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो x अक्ष पे कितनी बार कटा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर 1 बार, 2 बार, 2 बार से ज्यादा नहीं कट रहा है ना। अगर 2 बार से ज्यादा कटेगा
तो ये कौन सा बहुपद होगा? तो ये द्विघाती बहुपद है। अधिकतम घातों की संख्या कितनी होगी? 2। और शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2। तो यहां से नोट करके रखो, शून्यांक कितने हैं भैया इसके? तो 2 शून्यांक है, एक यहाँ पे कटा, एक यहाँ पे कटा। बस समझ में आ रही होगी। चलो आगे बात कर ले क्वेश्चन नंबर 5 की। तो चला देखो, ये जिगजैग रेखा, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा देखते ही आपके मन में आ जाना चाहिए, ये तो सर कौन सी त्रिघाती है समीकरण, सॉरी त्रिघाती बहुपद है। तो एक बार कटा है, 2 बार कटा है, 3 बार कटा है, तो 2 से ज्यादा तो हो गई ना शून्यांक। कितने शून्यांक हैं? 3। कितने शून्यांक है भैया? 3 शून्यांक है। चलो बात करें यहाँ पे, तो 1 शून्यांक, 2 शून्यांक, कितने शून्यांक हैं? 2। तो कैसा बहुपद होगा? द्विघाती। अब आप कहोगे सर ये तो यू आकार का है ही नहीं है, तो फिर कैसे कह दे रहे हो आप? घातों की संख्या अधिकतम कितनी है भाई? सॉरी, शून्यांकों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो 2 है ना। तो फिर आगे बात करें, चलो बात कर लेते हैं हम 7 की। क्या है 7 में? तो देखो जरा, ये जिगजैग रेखा गई है ना, ये ऐसे यूं यूं करके निकल गई है। तो कितनी बार में निकली है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो शून्यांकों की संख्या कितनी है? तो कहोगे भाई शून्यांकों की संख्या 4 है। चलो बात कर ले हम इस पे। तो ये तो द्विघात बहुपद तो नहीं है, सॉरी हाँ द्विघात तो नहीं है, रैखिक नहीं है, तो त्रिघाती होगी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ये सर्किल बना हुआ है, तो एक बार ये और दूसरी बार ये दो जगह पे एक्स अक्ष पे पॉइंट है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी है? तो शून्यांकों की संख्या यहां से नोट करके रखो 2। तो चलो जरा इसका बताना, ये क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर क्या होगा? देख के बताओ आप, एक्स अक्ष के समानांतर बताना है आपको, यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश ही बताना है। तो चलो देखो, एक बार, ये 2 बार, ये 3 और ये 4, तो शून्यांकों की संख्या कितनी लिखोगे? 4 लिखोगे यहां से। और फिर बहुपद पूछे तो कैसा बहुपद? त्रिघाती बहुपद। कैसा बहुपद? त्रिघाती बहुपद। बात समझ गए? अधिकतम संख्या शून्यांकों की 2, तो द्विघाती बहुपद अधिकतम संख्या शून्यांकों की 3, सॉरी 3 से ज्यादा भी हो सकता है, तो वो रैखिक बहुपद नहीं, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भाई त्रिघाती बहुपद। ऐसा है। ये आपको प्रश्नावली 2.1 समझ में आ गया होगा, और शून्यांकों का माजरा भी आप समझ लिए होंगे। तो उम्मीद है हमें कि आपको ये कंटेंट स्पष्ट है कि शून्यांक क्या है। एक शून्यांक होगा तो रैखिक बहुपद, द्विशून्यांक होगा तो द्विघाती बहुपद, 3 शून्यांक होगा तो त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ से आप नोट कर सकते हो। और क्या है शून्यांकों का माजरा? अधिकतम अगर वो सीधी रेखा है, सरल रेखा है, तो भी रैखिक बहुपद। अगर वो यू आकार में है तो वो है द्विघाती बहुपद। अगर वो जिगजैग मॉडल में है तो त्रिघाती बहुपद है। तो पहचानने की आपको तरीका मैंने बताया और सलीका भी बता दिया। तो उम्मीद है सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नोट्स जरूर बनाएं आप, कॉपी पेन लेकर बैठे, मोबाइल फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके ही रख के देखा करें, ताकि आपको अक्षर स्पष्ट और विजुअल दिखाई दे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और क्या करें भाई आप, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित होने में कोई बाधा ना आए। तो चलिए आप सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।